अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ए बी जमाली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ए बी टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे रेना मार्टिन की किताब मिडिल स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के यूनिट 10 के चैप्टर नंबर 24 को, विच इज़ अबाउट सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, जो टेंसेज हैं हमारे पास, मेन टेंसेज हमारे पास 3 होते हैं। एक होता है हमारे पास प्रेजेंट, एक होता है हमारे पास पास्ट और एक होता है हमारा फ्यूचर। अब ये 3 मेन टेंसेस के फिर 4 जो है वो सब टेंसेस होते हैं। लाइक प्रेजेंट है तो उसके 4 सब टेंसेस होंगे, पास्ट है तो उसके 4 सब टेंसेस होंगे, फ्यूचर है तो उसके 4 सब टेंसेस होंगे। अब वो कौन से होते हैं? प्रेजेंट सिंपल या उसको आप इंडेफिनेट कहें, कंटिन्यूअस या उसको आप प्रोग्रेसिव कहें, परफेक्ट या फिर हमारा जो फोर्थ वन है वो हमारा कौन सा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो ये जो है ये चारों जो हैं फिर हर टेंस के होंगे, पास्ट के भी होंगे और फ्यूचर के भी होंगे। तो ये कुल मिलाकर जो है ना वो कि 12 सब टेंसेस बन जाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 10 के 10 को और चैप्टर नंबर 24। इसके पेजेस नंबर जो है मैं बता दूं आप लोगों को, 146 से 150 तक जो पेजेस नंबर हैं इस पर ये टॉपिक मैंशनड है और इसकी एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे आज। तो एक्सरसाइज नंबर जो 1 जो है वो क्या कहती है, हम डिस्कस करते हैं आज यहाँ पर। बिलो आर 6 जनरल ट्रूथ्स। अब प्रेजेंट सिंपल जो है मोस्टली हम रूटीन्स के लिए, रेगुलर एक्टिविटीज़ के लिए, जनरल ट्रूथ्स के लिए हम जो है ना इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना। तो अब हमारे पास जो है ना वो नीचे दिए हुए 4 जो है ना वो कुछ 6 जनरल ट्रूथ दिए हुए हैं। यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये एक एक्सरसाइज थी जहाँ पर जो ब्लू में वर्ब्स यहाँ लिखे हुए हैं, अगर आप देखें ये वहाँ पर एज अ ब्लैंक दिए हुए थे जिनको मैंने यहाँ पे सेट किया है। अच्छा, पहला जो है सेंटेंस है वो है द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो जो हमारा जो सूरज है वो कहाँ गुरूब होता है? जो है ना वो मगरिब में। तो द सन सेट्स, हमने इसमें एस इसलिए ऐड किया है, ये सिंगुलर वर्ब है क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल है, उसका एक रूल है। जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे होंगे, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप देखेंगे तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे होंगे आप, तो प्रेजेंट सिंपल में आप वर्ब के साथ जो है ना उसको सिंगुलर रखेंगे। फिर चाहे आप उसमें समटाइम ए सेट करते हैं या ई ए सेट करते हैं या आई ए सेट करते हैं, वो डिपेंड करता है कि वर्ब की स्ट्रक्चर लास्ट में क्या है। ठीक है। दूसरा जो ट्रुथ है हमारे पास वो ये है बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। तो हमारे पास ये बिल्ड्स जो है, बिल्ड जो है हमने यूज़ किया है कि परिंदे जो हैं वो घोंसला बनाते हैं, बिल्ड करते हैं। यहाँ इसको हमने कोई लेटर एस नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बर्ड्स प्लूरल सब्जेक्ट है, लिहाजा इट वोंट टेक एनी लेटर एस आर सिंगुलर फॉर्म। देन हमने नंबर 3 लिखा है रेन कम्स फ्रॉम द क्लाउड्स। तो यहाँ पर जो है हमने बारिश को जो है ना वो एज अ सिंगुलर शो किया है और फिर जो है ना वो कम्स हमने वर्ब्स को दिया है। उसके बाद काउज ईट ग्रास, के जो गाय होती हैं वो घास खाती हैं, तो ईट हमने वर्ब प्लूरल वर्ब यहाँ दिया है। उसके बाद आते हैं हम अगले सेंटेंस पे, विच इज सेंटेंस नंबर 5। फ्रॉग्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। तो ये जो है ना वो हमारे एम्फीबियंस हैं। फ्रॉग्स जो होते हैं वो टेरेस्टेरियल भी हैं और एक्वेटिक भी हैं, विच मीन्स के ये पानी में भी रहते हैं और फिर जो है ना वो लैंड पे भी रहते हैं। उसके बाद हमारे पास है द अर्थ रिवोल्व्स अराउंड द सन। के रिवोल्व्स मीन्स के अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द चक्कर काटती है। तो ये जनरल ट्रुथ से कोई 6 जनरल ट्रुथ से जिनको हमने आज डिस्कस की यहाँ पर। ठीक है, जाते हैं हम अगली एक्सरसाइज पर। यहाँ पर यह क्या कह रहा है हमें, एक्सरसाइज नंबर 2 अगर आप देखें इसी जो है ना वो टॉपिक्स की, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग दीज वर्ब्स इन दिस सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अगेन हमने यहाँ पर जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे वर्ब्स हमें गिवन है, लिव है, ये प्रेजेंट फॉर्म्स दी हुई है हमें ना, फ्लाई है, ईट है, फिर हमारे पास शाइन है, फिर हमारे पास डू है और फिर हमारे पास लास्ट वन जो है वो कौन सा है? लीव है। तो ये हमें वर्ब्स ऑलरेडी गिवन है, हमने इन्हीं को जो है ना वो ब्लैंक्स में यहाँ पर जो है ना वो किया है यूज़। द स्टार्स शाइन एट नाइट। ठीक है, यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट वर्ब सुटेबल आना था वो शाइन आना था। बर्ड्स फ्लाई विद देयर विंग्स, दूसरे सेंटेंस में फ्लाई वर्ब हमने ऐड करना था। फिश लिव इन वाटर। तो यहाँ पर मैंने लिव प्लूरल वर्ब इसलिए दिया है क्योंकि फिश जो है उसका प्लूरल फिश ही है। ठीक है। अच्छा, फिशेस हम कह सकते हैं, वाइल देयर आर यू नो काइंड्स ऑफ फिशेस, मुख्तलिफ किस्म की अगर फ़िश हो तो हम उसको फिशेस कह सकते हैं, लेकिन फ़िश प्लूरल फिश ही है। तो फिश लिव इन वाटर और द प्लेन लीव्स एट 6:15। तो यहाँ पर लीव्स हमने लिखा है क्योंकि प्लेन ये अकेला है, तभी हमने इसको सिंगुलर वर्ब दिया है यहाँ पर।
गोट्स ईट ग्रास, तो यहाँ पर जो है वो हमने पिलर्ड वर्ब दिया, यहाँ पर इसको फर्स्ट फॉर्म दिए। टॉम डज हिज होमवर्क रेगुलरली, ये डज यहाँ पर एज अ मैन वर्ब यूज हो रहा है। वैसे डज प्रेजेंट इंडेफिनिट का या प्रेजेंट सिंपल का सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी है, जैसे कि हमारे पास हम कहते हैं ना डू एंड डज हेल्पिंग वर्ब्स हैं। बेसिकली हेल्पिंग वर्ब हमारा एक डू ही होता है, डज उसकी सिंगुलर फॉर्म होती है, ठीक है, जिसमें हम ईएस का एडिशन कर रहे होते हैं। इस तरह से हमने एक्सरसाइज नंबर जो 2 थी वो भी डिस्कस कर ली है। आते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 3 पर। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 3 में अगर आप देखेंगे बुक में तो कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, जैसे कि लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड डिस्क्राइब व्हाट द पीपल आर डूइंग। तो हमने डिस्क्राइब करना है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मीन्स के इफ somebody is doing something in the current time, that means we are talking about present continuous tense. If you are somewhere on the road or in the park and you are looking around you and you see many people or animals or things happening around you, if you make sentences about these things, about these people, that will be done in present continuous. Like if I say somebody is jogging, the birds are flying, the butterflies are hovering over the flowers, and the cat is licking its feet, whatever it is, whatever you are looking at that time, that is in present continuous. कहीं पर भी हो वहाँ पर अगर बैठे बैठे आप देखेंगे इर्द गिर्द, like if I say I am recording a video, I am doing this thing right now. If you are watching this video, I should say you are watching my video. So whatever is happening around you at the current time, that will be translated, converted into present continuous. तो इस तरह से हमें यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं और फिर कहा है बिगिन ईच सेंटेंस विद ही, शी, आर, दे। इफ दैट इज मैस्कुलाइन वी शुड एड ही, इफ इट इज फेमिनाइन वी शुड एड शी, एंड इफ इट इज प्लूरल वेदर दे आर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन वी विल यूज देयर दे। सो एंड यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो हमने करना क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करना है। वन हैज़ बिन डन फॉर यू, मैंने यहीं पे लिख दिया है, ये यहाँ पर किया हुआ था हमारे लिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बता दूं मैं आप लोगों को, प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें एक्टिव की, तो वहाँ पे हमने हेल्पिंग ऑफ इज, एम और आर लगाना होता है। साथ में वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ हो रही थी, जिसको हम फोर्थ फॉर्म वर्ब की या आईएनजी फॉर्म भी कह रहे हैं उसको ना, जिसमें हम फर्स्ट फॉर्म में सिर्फ आईएनजी ऐड करते हैं। तो ये पहला दिया हुआ था, लाइक यू कैन सी दैट बॉय इज प्लेइंग विद द फ्लावर और अ प्लांट, तो इसको हमने सेंटेंस लिखा ही इज स्पीकिंग अ फ्लावर और फ्लावर्स, तो ये हमने कर दिया। उसके बाद दूसरी पिक्चर में, ये पिक्चर्स थोड़ी रंगीन होंगी, किताब में कुछ और थी, मैंने उस तरह की तस्वीरें यहाँ पर ऐड कर कर आपको समझाने की कोशिश की है। तो उसमें भी लड़का जो है वो एक पतंग उड़ा रहा होता है, तो हमने इसको लिखा है ही इज़ फ्लाइंग अ काइट। एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज द बॉय डूइंग, आप कह सकते द बॉय इज फ्लाइंग अ काइट, और यू मे इवन से ही इज फ्लाइंग अ काइट। तो इस तरह से हमने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा है। उसके बाद नंबर 3 पिक्चर जो है उसमें एक लड़का है जो कि कुछ लिख रहा है, तो हम लिखेंगे ही इज़ राइटिंग समथिंग। क्या कर रहा है वो कुछ लिख रहा है, ही इज़ राइटिंग समथिंग। And let me ask you this question from you. If you look around in your home and you see your father, your mother, your brother and your sister, what are they doing at your home? कि वो आपके घर पे क्या कर रही हैं, फिर आप उसको रिकॉल करो। My mother is cooking, my father is doing his office work at home, or my brother is completing his notebook, or my sister is doing something. So whatever is happening around, the fan is running. If you are sitting in a room and the fan is running, you may say the fan is running. So in that way you may tell what is happening around you in present continuous. So here we have number 4th sentence, which is about the boy is running, so I should say he is running, okay. And then here we have number 5th one, he is taking or having shower, or taking or having bath. तो आप इसको जो है ना वो shower भी कह सकते हैं, as it is see the boy is under the shower, तो आप इसको shower भी कह सकते हैं और साथ में आप इसको having or taking bath भी कह सकते हैं। और यहाँ पे एक बंदा है जो कि कार चला रहा है, तो हम इसको कहेंगे ही इज़ ड्राइविंग अ कार, ठीक है। उसके बाद ये भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। उसके बाद हमारे पास अगली जो पिक्चर्स हैं उसमें देखें, एक लड़की है जो कि साइकिल चला रही है, तो हियर वी विल डू शी इज़ राइडिंग बाइसाइकिल, वो क्या कर रही है, बाइसाइकिल चला रही है। उसके बाद नंबर 8 हमारे पास है, यू मे सी टू सिबलिंग्स आर अ बॉय एंड अ गर्ल, दे आर वॉकिंग टूवर्ड्स समवेयर, तो हम लिखेंगे इनके पास बैग्स भी हैं, विच मीन्स कि ये स्कूल जा रहे हैं, तो हम कहेंगे दे आर गोइंग टू स्कूल। क्या कहेंगे हम, दे आर गोइंग टू स्कूल। द सेम में हमारे पास लास्ट जो इस
एक्सरसाइज की जो फोटो है, पिक्चर है, वो है एक बूढ़ा आदमी है या बंदा है जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो हम कहेंगे ही इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर। यू मे इवन एड नाउन्स विद इट लाइक द ओल्ड मैन इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, द बॉय एंड गर्ल आर गोइंग टू स्कूल, और इसको आप नाम दे दें कोई आयशा और कोई भी, तो शी इज़ राइडिंग अ बाइसिकल, तो इस तरह से कह सकते हैं। यहाँ पर जो डायरेक्शन थी हमने ही शीट करके बताना था यहाँ पर। इस तरह से हमने इसकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर ली है। आते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 4 पे। ये भी एक पिक्टोरियल जो है ना वो एक हमें दिया हुआ है जहाँ पर हमने इसको करना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है ना एक्सरसाइज नंबर 4 है, जो कि इसमें हमने ये वर्क इन पेयर्स कहा हुआ है कि आपने पेयर में वर्क करें। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, आपके ब्रदर है, सिस्टर है, कोलीग है, या कोई क्लास फेलो आपका है जिसके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। और जब आप डिस्कस करके इसको एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे या इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी बात। लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड सी व्हाट इज़ हैपनिंग। आपने तस्वीरों को देखना है और देखना है कि क्या हो रहा है। टेक टर्न्स टू आस्क क्वेश्चंस एंड आंसर देम। आपने पूछना है व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस पिक्चर, फिर आप बताना है कि जो है ना वो क्या हो रहा है। फिर अगर कोई और जवाब होगा तो वो बताएगा नहीं ये हो रहा है, ठीक है। सी द एग्जाम्पल्स ऑन द गिवन सी द एग्जाम्पल्स गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। तो ये नेक्स्ट पेज पे ये एग्जाम्पल दिए हुए 3-4, तो मैंने सिर्फ एक ही लिखा है। लाइक इट इज़ रिटन ओवर हियर, स्टूडेंट ए, ये एक बच्चा पूछेगा कोई भी, ठीक है। लुक एट द पिक्चर 1, व्हाट्स हैपनिंग और व्हाट इज़ द बॉय डूइंग, कि पहले तस्वीर में देखो कि लड़का क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा, स्टूडेंट बी बोलेगा, उस जवाब देगा कि ही इज़ रीडिंग, जिससे कि हमने यहाँ पर आपके लिए यहाँ पे ये किया हुआ है तस्वीर। इस तस्वीर के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसको हमने यहाँ पर आपके लिए किया हुआ है। अच्छा, इस पर हाईलाइटर जो है ना वो यहाँ में नहीं यूज़ होगा, तो मैं आप जो है ना वो पेन से ड्रा करके आपको बताता हूँ। थोड़ा सा आप जो है ना वो देखिएगा यहाँ पर। आप देखें, अगर आप देखें तो ये जो पहली तस्वीर हमारे पास यहाँ पे गिवन है जिसमें द बॉय इज़ रीडिंग अ बुक, ये गिवन है, ठीक है। ये तस्वीर हमारी है। अब ये पहली तस्वीर है। अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन करूँ आप लोगों से कि व्हाट आर दे डूइंग और व्हाट इज़ हैपनिंग इन पिक्चर नंबर 2, तो आप कह सकेंगे कि जो है ना वो दे आर ईटिंग लंच और दे आर हैविंग डिनर। तो आप जो है ना वो कोई सी भी चीज़ यहाँ पर बोल सकते हैं, दे आर हैविंग डिनर, दे आर ईटिंग लंच, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद नंबर जो है ना वो 3 पिक्चर हमारे पास गिवन है, उसमें एक डॉग है। यहाँ पर ऐसी तस्वीर थी तो मैंने इसको बार्किंग वाला कर दिया, व्हाट इज़ द डॉग डूइंग और व्हाट इज़ हैपनिंग इन पिक्चर नंबर 3, तो हमने इसको लिखा है द डॉग इज़ बार्किंग, तो हमने लिखा द डॉग इज़ बार्किंग। उसके बाद अगर हम आगे जाएं तो हमारे पास पिक्चर नंबर जो है ना 4 यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ अगर देखें तो 2 लड़के हैं, ये जो है ना वो क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो हमने इसको लिखना है कि व्हाट आर द बॉयज़ डूइंग, व्हाट आर द बॉयज़ डूइंग, या हम कहें व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस पिक्चर, तो हम कहेंगे द बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल, तो बच्चे जो है ना फुटबॉल खेल रहे हैं। फिर अगर हम इसके बारे में पूछेंगे व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस पिक्चर, तो हम कहेंगे द सन इज़ राइजिंग, कि जो सूरज है वो निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम जाएं नेक्स्ट पिक्चर पर, तो व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस पिक्चर, तो आप कह सकते हैं द नर्स इज़ ट्रीटिंग द पेशेंट, द नर्स इज़ चेकिंग अप द पेशेंट, के वो क्या कर रही है, पेशेंट को चेक कर रही है। उसके बाद आते हैं हम अगली जना तस्वीर पर। यहाँ पर हमें गिवन है बर्ड्स हैं, फ्लाई कर रहे हैं, आप किताब में देख लीजिएगा, मैंने इनको भी ऐड किया यहाँ पर। तो यहाँ पर इफ़ स्टूडेंट ए आस्क्स स्टूडेंट्स बी दैट व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस पिक्चर, तो यू मे से द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन दिस पिक्चर। And then in the same way, if you talk about this picture here, the clouds, तो आप इसके बारे में कह सकते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस पिक्चर, तो जवाब होगा इट इज़ रेनिंग और द रेन इज़ फॉलिंग। अगर आप इट यूज़ करेंगे तो रेन को वर्ब यूज़ करें, अगर आप द रेन को सब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो द रेन इज़ फॉलिंग करके आप जुमला बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अगले सेंटेंस पर, विच इज़ आई थिंक द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब देखिए यहाँ पे एरोप्लेन उड़ रहा है, तो हम पूछ सकते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस पिक्चर, तो आपका जवाब हो सकता है द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा का सारा जो है वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, जिसको हमने बताया कि क्या क्या हो रहा है। जब भी हम पिक्चर डिस्क्रिप्शन करते हैं वो भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही करते हैं। जैसे कि आपके सामने कोई तस्वीर हो, आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस पिक्चर और कैन यू डिस्क्राइब दिस पिक्चर, तो आप बताएंगे कि बच्चे खेल रहे, तो बचेंगे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, वन ऑफ द गर्ल्स इज स्विंगिंग, और इस तरह से आप जो है ना वो कह सकते हैं।
ठीक है। तो जो आप पिक्चर डिस्क्रिप्शन करेंगे ना वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगी, प्रेजेंट में होगी, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि आई कैन सी यू नो ग्रीन बैकग्राउंड एंड द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो इस तरह से करके आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है यूनिट जो था 10 का जो टेंसेस प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो एक्सरसाइज थी वो हमने आज डिस्कस कर ली है। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा और आपको जो है ना वो ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगी बेल की घंटी को बजा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।